हाय गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यूपी टेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 9:30 to 12 PM। तो पहला पार्ट जो है वो तो सीडीपी का है, जैसा कि आपने देखा ही है। तो ये है सीडीपी का सेक्शन चल रहा है अभी। और अब हम आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 to 16। और जो मैंने ब्लू पेन से टिक लगाए हैं ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसके। ये है 17 to 23 क्वेश्चन। और ये है लास्ट पेज ऑफ सीडीपी 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, अब आ जाते हैं पार्ट 2 पर, विच इज़ ऑफ लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो था वो तो हिंदी था, जो कि कंपलसरी है हमें। तो हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। ठीक है, ये है लास्ट पेज ऑफ हिंदी, जिसका जो एस्से वाला सेक्शन था ना वो बहुत इजी था। जो तो ये 3 नंबर दिए ना इन्होंने, बहुत इजी दिए हैं। जैसे कि पूछा गया ना फर्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या है, हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है। तो ये जो है ये आप यहाँ देख सकते हो पैसेज में पढ़ के, कि यहाँ पर लिखा है ना, हम ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है। ठीक है, उसी के नीचे में लाइन है कि वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी कहानी जानने के बराबर है। तो ये जो था ये आपका था फर्स्ट आंसर। उसी तरीके से सेकंड जो था वो पूछा गया था कि कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की क्या है, पहचान है। ये जो था ये भी आपका यहाँ पर आंसर था। ये रहा, अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की यहाँ पर है, पहचान है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन ये था कि उत्तराखंड के एपण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। जो कि पहली लाइन जो थी पैराग्राफ की उसमें था कि उत्तराखंड में जिसे एपण कहते हैं उसे ही राजस्थान में मांडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपुरना कहते हैं। सो जो ये ऑप्शन था चौकपुरना, वो बिल्कुल सही था, राइट। हिंदी का जो पेपर था वो थोड़ा इजी था, मुझे ऐसा लगा। आपको कैसा लगा आप बताना मुझे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज पर, जो कि ये था आपके पास चूज़ करने के लिए कि आप इंग्लिश चूज़ करते हो या हिंदी चूज़ करते हो, संस्कृत चूज़ करते हो या उर्दू चूज़ करते हो। ठीक है, तो मेरा तो जो था वो इंग्लिश था। तो ये है इंग्लिश का क्वेश्चन विच स्टार्ट्स फ्रॉम 61 to 90। इंग्लिश का पेपर भी इजी ही था, मतलब कुछ आंसर्स तो थे जो बहुत ही डायरेक्ट आए हुए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया था कि मस्ट जो है वो आप किस में क्लासीफाई करते हो। सबको पता है कि वो मॉडल है, कैन, गुड, है ना। जैसे कि ये है फिलअप करने का, ये भी बहुत इजी आया था। और ये है इसका लास्ट पेज इंग्लिश का 90 क्वेश्चंस, ये भी बहुत इजी था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि क्वेश्चन नंबर 83 जो है, इसमें आपको पूछा गया है ना कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बताना है। तो रिवर जो है वो कॉमन नाउन है, एंड गंगा की बात हो रही तो यानी ये पर्टिकुलर नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जो ब्लू पेन से मैंने टिक लगाए हैं ये इसके सही आंसर हैं। ठीक है, इसका भी जो पैसेज था ना वो बहुत इजी था, मतलब डायरेक्ट आंसर थे बुक से, आप देख सकते हो। इसमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बारे में एक पैराग्राफ था जिसमें बताया गया था, और जो हमें डायरेक्ट आंसर मिला था इसमें से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, इसी में ही जो है ऑप्शन उर्दू का एग्ज़ाम पेपर है ये। फिर ये है संस्कृत का पेपर। सेकंड पेपर जो था हमारा वो था ऑप्शनल,
इसमें हमें क्या चूज़ करना था, मैथ्स या साइंस लेंगे हम या फिर SST लेंगे हम, ठीक है। तो मेरा जो ऑप्शन था वो तो SST था, तो मैंने SST चूज़ किया था। SST का है 91 से स्टार्ट हुआ था 150 तक, तो ये SST का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, SST के कुछ क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से वो थे जिसमें आपको थोड़ा ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो इजी पेपर था। याद रखिएगा जो ब्लू इंक से मैंने टिक लगाया है ना, वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 111 216, ठीक है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 113 दिख रहा है ना आपको, ये तो बहुत इजी था कि आर्टिकल 19 आता किस में। इसका तो सीधा आंसर यही था, राइट ऑफ फ्रीडम, क्योंकि राइट ऑफ फ्रीडम का में कौन से आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 19 to 22, ठीक है। तो ये जो SST का जो पेपर था ये भी थोड़ा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम 117 से लेके 122 तक, ठीक है। इसमें भी ये वाला जो क्वेश्चन है 122 कि अंडर द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। उसमें यही बोला गया ना कि 6 से 14 साल के बच्चों को आप एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करोगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था कि घर को साफ़ करना ये क्या होता है, सॉइल इरोजन जो होता है वेद वो किसकी वजह से होता है, या अगर कभी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है उसका क्या रीज़न हो सकते हैं। आई मीन कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे दिए हुए थे इतने ईजी कि क्या ही बोलूँ मैं आपको। ये आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 123 से 129, ठीक है। ब्लू पेन से जो इंक है वो टिक है। जैसे इसमें 129 वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए कितना इजी है कि राइस और पोटैटोज़ हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। हिंट भी दिया हुआ था इन्होंने कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर किसी को समझ में ना आए तो इतना तो पता ही होगा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिखा। फर्स्ट एड प्राइमरी होता क्या है, फर्स्ट एड में क्या होता है, जब तक आपको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो रही है तब तक आप क्या करते हो, एक बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रोवाइड करते हो ना, वही तो होता है फर्स्ट एड, ठीक है। अब आ जाते हैं 132 137, ठीक है। ये देखिए इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है 134 टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनवायरनमेंट में बताना था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। फिर शॉइंग टनल जो है जो BRO ने बनाया, कहाँ बनाया, लद्दाख में, ये भी बहुत इजी था। ये क्वेश्चन तो बहुत भी इजी था कि ब्रिटिश जो एम्पायर है उसका स्टार्टिंग कौन सी कंपनी से हुई थी बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया वो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो फ्री का नंबर था, है ना। अब आ जाता है 138 138 में देखिए एक्सरसाइज, जैसे कि इसमें पहले ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सरसाइज करने से पहले हम 5-10 मिनट स्ट्रेच क्यों करते हैं। बेसिक सवाल है, फ्री का नंबर, है ना। और एक तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो सड़क किनारे होते हैं या जो पार्क्स होते हैं उसमें हम फूल लगाते हैं ना, जो लाइन से डिज़ाइन से लगाते हैं, तो किस लिए लगाई जाती है, एस्थेटिक पर्पज से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लास्ट पेज 145, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, कॉपर एज, ओ मोस्ट इजी। उसके बाद ये वाला भी इजी था, और ये है लास्ट क्वेश्चन, दैट्स इट। वो पेपर जो है यहीं ख़त्म हो गया और मैंने जो राइट आंसर्स हैं वो टिक लगा दिए हैं। तो आप लोग मुझे मैच करके बताइएगा कि जो पेपर है वो आपको कैसा लगा आज का, और आप कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ओके। मेरे तो 117 अराउंड बन रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए कि आपको कितने आ रहे हैं, ठीक है।
ओके, थैंक यू गाइस।